अरे फोटो नहीं खींच रहा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक में अलग से ताकि थूको बाहर। दिस वन इज फॉर पैंगोंग लेक। यहाँ पे दूध की थोड़ी कमी होती है इसलिए ब्लैक टी। भारत माता की जय। फिर लग गया जाम, उधर रास्ता खराब, उसको बनाया जा रहा है आगे की तरफ। देखो जैसे रास्ता से टूट जाता है ना किनारे किनारे का, तो उसको थोड़ा मिट्टी डाल के थोड़ा भर रहे हैं ताकि इसमें गाड़ी बड़ी वाली चल सके। यहाँ से जल्दी निकल गए हम लोग 5 मिनट में। 1:15 हो गए दोपहर के। तो गाइस दिख गई पैंगोंग, दूर ब्लू नदी। फर्स्ट व्यू वो रही पैंगोंग, दूर नीली नदी। फर्स्ट व्यू तो बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल नीली नदी। गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक का फर्स्ट लुक स्टार्टिंग से। लेट्स गो। फर्स्ट लुक ऑफ वर्ल्ड फेमस पैंगोंग। तो ये था पैंगोंग का फर्स्ट लुक। बिल्कुल नीली नदी, बिल्कुल। तो गाइस यही है वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक। वो रहा 3 इडियट पॉइंट। आप वहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हैं उस जगह पे। मुझे उतरना तो बहुत अच्छी था, हम लोग काफ़ी अंदर की तरफ आ गए हैं। भैया का जो ऑयल है इसके अंदर पीछे जो लेके आ रहे हैं, इसको उतारना है आगे जाके। 3 इडियट पॉइंट इधर ही बना रखा है। बिजनेस बिजनेस। तो गाइस हम बहुत आगे निकल गए थे, लगभग 30-35 किलोमीटर आगे, बट हमें दूसरी जगह जाना है, मतलब भैया को दूसरी जगह जाना है, फोबरांग करके। तो गाइस हुआ ये था कि भैया गलत रूट पर चले गए थे। रूट मतलब कि 2 रास्ते जाते हैं स्टार्टिंग में। एक में लिखा था पैंगोंग, तो पैंगोंग तो पूरा ही है, चाहे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पैंगोंग लिखा था। तो कागज़ में लिखा था पैंगोंग, तो उन्होंने सोचा आगे होगा आगे होगा आगे होगा। वो हम लगभग 30-35 किलोमीटर आगे की तरफ चले गए। यहाँ पे उनका बिल्कुल टावर नहीं आ रहा था, तो जैसे ही आगे जाके टावर आया लगभग 30 किलोमीटर बाद, तब हम वापस पीछे की साइड है। तो मैंने भैया को बोला कि मुझे यहीं पे उतार दो, मैं यहाँ से दूसरी लिफ्ट ले लूँगा सीधा थंगसे के लिए, मतलब 1-2 घंटे बाद। और भैया यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर जाएंगे दूसरे रूट पर। तो बस अब मैं निकलता हूँ। यहाँ नीचे कुछ ढाबे वाबे में कुछ देखता हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे लगी थोड़ी बहुत भूख। थोड़ा सा पानी को टच करूँगा, निकल जाऊँगा यहाँ से। ज़्यादा देर रुकने का फ़ायदा नहीं है ना यहाँ पे। तो भैया को जाना है दूसरे रूट पे उधर की साइड, और जो 3 इडियट पॉइंट है वो इधर ही साइड है आगे की तरफ। मुझे तो 2 जगह दिखाई दिए 3 इडियट पॉइंट। बिजनेस भाई। तो भाई ये लोग ढाबा रेस्टोरेंट तो थोड़ा दूर बता रहे हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं से पैंगोंग लेक देख लेता हूँ, टच कर लेता हूँ उसको नीचे से, उसको निकल जाऊँगा सीधा आगे की तरफ। लेक तो सब जगह से सेम ही है, चाहे मैं इधर से देखूँ या उधर से देखूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ लेक देखने के लिए, ठीक है। वहाँ से भी मैं निकल जाऊँगा, वहाँ पे मुझे कुछ ट्रक वगैरह कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आगे जाने के लिए। मैं 1.5-2 किलोमीटर खाने के लिए वहाँ पे जाऊँ फिर वापस आऊँ वो भी पैदल हूँ मैं, यार नहीं जचेगा नहीं मुझे। निकल जाऊँगा सीधा आगे की तरफ, देखी जाएगी। 4 बजे खाऊँगा, 5 बजे खाऊँगा, वरना कोई बात नहीं। जैसे भैया का फास्ट था आज, भैया ने सिर्फ जूस पिया, मेरा भी फास्ट है समझ लो, सोमवार का। आज वैसे सोमवार है हाफ डे फास्ट तो हो ही गया, कोई नहीं। मुझे भी नहीं मालूम था ना कि मतलब रेस्टोरेंट इतने दूर दूर है यहाँ पे। और ये जो ऊपर जो रेस्टोरेंट मिलेगा वो उन्हीं को मिलेगा जिसका कॉटेज होगा, जो मतलब कॉटेज में रहेगा।
लो जी गाइस, मैं पहुंच गया पैंगोंग लेक, दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक में। मतलब ऊंची इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 14,000 फीट की ऊंचाई पे है। वन ऑफ द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ये इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई में सॉल्ट वाटर लेक है, इसलिए। आप देखो, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊँ आप लोगों को? चलो ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले अपना टाइम बता देता हूँ। तो दोपहर के 2:23 हो रहे हैं। पहुंच चुका हूँ मैं पैंगोंग लेक में। पहले आगे निकल गए थे, फिर वापस पीछे आए, भैया निकल गए आगे की तरफ। मैं इसको देखने के बाद निकल जाऊँगा इस तरफ, टांगसे की तरफ, जहाँ पे मैं कल रात को रुका था। अगर आप इसका नाम पढ़ेंगे ध्यान से तो सिर्फ पैंगोंग नहीं है, पैंगोंग TSO है। तो जो TSO है उसको पढ़ते हैं सो, पैंगोंग सो, ऐसी करके सो मोरारी एक नदी है, उसके आगे भी TSO लगता है। और बहुत सारी ऐसी लेक होंगी जिनके आगे TSO लगेगा, ये तो बाद में लगेगा। TSO को तिब्बतन भाषा में कहते हैं झील, तो इसको कहेंगे पैंगोंग झील, ठीक है। वैसे ही मोरारी झील क्योंकि उसके आगे लगता है TSO। तो ये हो गया पहला फैक्ट। अगर आप लोग कैंपिंग करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते, याद रखना, बिल्कुल भी यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि इस झील के आसपास कैंपिंग नहीं कर सकते। आपने सोचा यहाँ पे जगह खाली है तो आपने कैंपिंग कर ली। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस लेक को लद्दाखी लोग बहुत ज़्यादा प्योर मानते हैं। जैसे हम लोग गंगा यमुना को प्योर मानते हैं, वैसे ही ये लोग इसको बहुत ज़्यादा प्योर मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। इसलिए इसके आसपास टेंट वेंट मत लगाना, कुछ चीज़ कूड़ा वूड़ा मत फेंकना। इसलिए आप लोगों की 10 रुपये की पर्ची काटी होगी, लेकिन मैं ट्रक में आया था तो ट्रक वालों की कोई पर्ची नहीं कटती। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं, इस पे सूरज की रोशनी लगभग पड़ती ही रहती है जब से सूरज उगता है जब तक डूबता है। तो उस चक्कर में ये झील अपना रंग एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार बदलता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो इसका कलर 2-3 पार्ट्स में दिखाई देता है। आपको कैमरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, अगर मैं बिल्कुल अपनी आंखों से देखूं और तब मैं बताऊं तो आगे का पानी जो है वो आपको सफ़ेद कलर का लगेगा, बीच का जो है वो आपको हल्का सा नीला लगेगा, और बिल्कुल लास्ट का देखो बहुत ज़्यादा नीला लगेगा। वैसे ही इस तरफ देखेंगे तो लास्ट का जो पानी है वो वायलेट कलर का लगेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे कॉटेज वगैरह लेते हैं तो स्टार्टिंग से अवेलेबल है और बहुत दूर तक अवेलेबल है। ये तो इस झील का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो जो इस झील की चौड़ाई होगी वो है लगभग 5 किलोमीटर की, और जो इसकी लंबाई है वो है 135 किलोमीटर की। पैंगोंग जो झील है ये लगभग 30% इंडिया का पार्ट है और बाकी 70% चाइना का पार्ट है। तो कुछ ऐसी है पैंगोंग नदी जो कि 2 कंट्री को शेयर करती है, इंडिया और चाइना को। तो अगर आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसके क्लाइमैक्स सीन इसी जगह पे शूट हुआ था। तो उस समय वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ का टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूम हो गया। पहले कोई इतना जानता नहीं था पैंगोंग के बारे में, लोग सिर्फ लद्दाख के बारे में जानते थे, पैंगोंग झील के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन उस मूवी के बाद से पैंगोंग का टूरिज्म इतना तगड़ा बढ़ा है कि ऐसा माना जाता है कि कोई अगर टूरिस्ट लद्दाख के रीजन में आता है तो वो पैंगोंग ज़रूर आता है। तो सोच लो आप लोग कितनी तेज़ी से इसका टूरिज्म बढ़ा है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पे खारे पानी की झील ये है, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे है ये झील। तो खारे पानी की झील, अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगा खारा सच में है या नहीं है। लेकिन अगर आप पानी देखें तो बहुत ज़्यादा साफ पानी है इसका, बहुत ज़्यादा साफ पानी है। बहुत ज़्यादा साफ पानी है, ठंडा है काफ़ी। देखो अब कलर वापस चेंज हुआ, अब शायद आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इस समय बादल थे तो सूरज छुप गया था। अब देखो यहाँ का पानी आपको सफ़ेद लग रहा होगा, बीच का हल्का सा नीला, लास्ट का बिल्कुल नीला, और बिल्कुल एंडिंग में देखो वायलेट कलर का। दरअसल ये अपना रंग नहीं बदलता, ये उसके रिफ्लेक्शन से हमें दिखाई देता है ऐसा कुछ। अरे फोटो नहीं खींच रहा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलो बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस यहाँ पे मुझे बहुत सारे भाई लोग मिले हैं, सारे गुजरात से, सूरत से। तो कैसा लगा आपको मेरे से मिलके? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और क्या कहना चाहते हो मुझे मेरी जर्नी के बारे में? Your journey is going too well. Okay. And तुम्हारा जैसा फाइटर कोई नहीं है। इंस्पायरिंग मेरी स्टोरी की, आर्मी की, आपके पिताजी की, अच्छा आपकी भी, पापा जी की भी, सबकी, इंडियन आर्मी की। तो एक बार जय हिंद हो जाए। जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो जोश अच्छा है, मुझे लग रहा है मुझे कोई आर्मी में जाएगा। चलो फिर मैंने चलो, बाय 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 बाय। तो जाओ, मैं निकलता हूँ, मुझे पहुँचना भी है 35 मिनट, लिफ्ट मिले ना मिले को। चलो बाय 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 बाय। तो गाइस पीछे भाई लोग मिल गए थे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करी, पूछ रहे थे आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में, तो बता दिया मुझे जितना भी मुझे मालूम था। तो अच्छा लगा उनसे बात करके। और अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ कितना खारा पानी है।
क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाटर लेक बोलते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसी में मत थूक देना अलग से, ताकि थूको बाहर। बहुत ज़्यादा सॉल्टी, बहुत ज़्यादा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये वाटर यानी कि ये लेक लद्दाखी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्योर है और इसकी वर्शिप करते हैं, यानी कि पूजा करते हैं। ठीक है, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। जो मैंने ट्राई किया था अभी सॉल्ट वाटर लेक, वो मैंने हाथ में तो पकड़ा था, लेकिन मैंने बाहर आके थूका, मतलब कम से कम 20-30 मीटर बाहर आके थूका, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी था, बस ट्राई करना था। अब हम लोग जैसे गंगा में जाते हैं, यमुना में जाते हैं और जो प्योर नदी है उसमें जाते हैं तो सिक्के फेंकते हैं। तो एक सिक्का इसमें भी फेंकता हूँ मैं। तो ये 2 रुपये का सिक्का है, ये अपनी पैंगोंग झील को समर्पित, जैसे हम लोग फेंकते हैं वो ट्राई करते हैं। क्या पता चले यहाँ पे मैं फेंक रहा हूँ, तैरते तैरते चला गया सीधा चाइना, कोई दिक्कत नहीं है पैंगोंग के लिए। दिस वन इज़ फॉर पैंगोंग लेक। डाल दिया, जय हो। तो गाइस, अभी इस झील की आवाज़ आ रही थी, थोड़ा सा मैं आगे की तरफ आया, झील की आवाज़ बंद हो गई। इतनी आवाज़ तेज़ नहीं है इसकी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, लगभग 4 बज चुके हैं शाम के। जल्द से जल्द निकलूँगा ताकि लिफ्ट भी मिल जाए। आप इसको कभी भी घूम सकते हो, ठंडियों के टाइम पे भी लोग यहाँ पे आते हैं और ठंडियों के टाइम पे पूरी जम जाती है, तो लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं और आइस स्केटिंग करने के लिए आते हैं, और आजकल इसका नज़ारा लेने के लिए। तो गाइस, जो बेस्ट टाइम है इसको घूमने का वो है गर्मियों का टाइम, और जो टाइमिंग है वो है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे तगड़ी ठंड पड़ने लगाती है और फिर रात को आप तो यहाँ पे आ ही नहीं पाओगे, बॉनफायर वगैरह करना पड़ेगा। इतना मैं कहना चाहूँगा कि इस लेक को गंदा ना करें, जितनी साफ़ है उतना साफ़ रहने दें, कुछ भी गलत हरकतें ना करें, क्योंकि इस लेक की पूजा होती है। तो लद्दाख के लोग इस लेक की पूजा करते हैं, इसलिए कुछ भी गंदगी ना करें। हर जगह से सीम लगेगी, चाहे आप स्टार्टिंग से देखो या एंड तक देखो, हर जगह से। इसकी जो लंबाई है वो है 135 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो है लगभग 5 किलोमीटर की। और गाइस, 3 इडियट मूवी के बाद तो इतनी फेमस हो गई ये लेक, इतनी फेमस हो गई कि टूरिज़्म इसका हद से ज़्यादा बढ़ गया, और इतने सारे कॉटेजेस, गेस्ट हाउस और रूम्स वगैरह खुल गए, टेंट वगैरह खुल गए। पहुँच गए यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों ने टेंट भी खोल रखी है, हर चीज़ खोल रखी है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ गया इधर पे। और रास्ता बहुत अच्छा है, बीच का रास्ता बहुत ख़राब है, और फिर जब आप पैंगोंग लेक पे पहुंच जाते हो, रास्ता 35 किलोमीटर तक हम गए, अच्छा रास्ता था काफ़ी। बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी आपको, एक तो बहुत ज़्यादा मिलेगी जिसमें पानी बहुत ज़्यादा लेवल में है, तो 30% हमारे पास है, बाकी 70% चाइना के पास है। कोशिश करेंगे हम लोग कि 70% भी हमारे पास ही आ जाए। तो गाइज़, ये है इस खूबसूरत सी झील का नज़ारा, स्टार्टिंग पॉइंट। मैं वहाँ से आ रहा हूँ अभी, उस कट से। तो बस ये यहीं तक ही रहती है, ज़्यादा ज़्यादा फ्लो हुआ तो ऊपर तक आएगी बस। तो यहीं से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एंडिंग पॉइंट जाती है सीधा चाइना में। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, एंडिंग पॉइंट देखने के लिए आप लोगों को चाइना जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहीं पे इसका एंड हो रहा है। या तो आप इधर एंड मान लो या तो उधर एंड मान लो, जो आपकी मर्जी। तो गाइस, वहाँ से भैया और दीदी थी, इन्होंने लिफ्ट दे दी थी मुझे, और लगभग ये मुझे छोड़ेंगे टंगसे तक। तो खुद ही रोकी इन्होंने, दोनों हिमाचल प्रदेश से हैं, और अभी एक ऐसे पॉइंट पे रुके हैं जहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। देखो पीछे बैकग्राउंड में देखो कितना अच्छा व्यू है, बहुत प्यारा। तो गाइस, एक और लोकेशन में उतरे हम लोग, बस लोकेशन है ये भी, ठंडा ठंडा बर्फ से पिघलता हुआ पानी। नहीं मार रहा हूँ, कोई भी नहीं मारता इनमें से। कितनी बकरी आपके पास? कितनी है? 100 भीड़ है। तो गाइस, हम बहुत अच्छी लोकेशन में आ रखे हैं, भीड़ ही भीड़ दिख रही है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत प्यारा लोकेशन है, मज़ा आ गया।
थैंक यू भैया, बाय। तो गाइस लगभग शाम के 6 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं टंग स्टे। हुआ ये था कि भैया थे HP 63 के, गाड़ी का नंबर है, तो उन्होंने मैंने नहीं मांगी लिफ्ट, मैं तो बस चल ही रहा था, तो उन्होंने देखा कि पैदल चल रहा बंदा, खुद ही आए और रोकी उन्होंने। बोला कहाँ तक जाओगे? मैंने बोला टंग स्टे तक। बोला अच्छा ठीक है बैठ जाओ। बैठने? मैंने बोला हाँ। तो बस बीच में एक दो जगह रुकी, काफ़ी अच्छे थे और अच्छी तरह बातचीत कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश के थे, अच्छे लोग थे, नाइस। अभी मैं उसी जगह पे स्टे करूँगा जिस जगह पे मैंने कल रात को किया था, बट अब थोड़ा पैसे दे के करूँगा, बार बार फ्री में अच्छा नहीं लगता यार। तो कुछ ऐसी थी मेरी आज की जर्नी, बहुत मज़ा आया, देख ली पेंगोंग लेक भी। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच गया उसी जगह पे जहाँ पे मैं कल रात को रुका था। बहुत मस्त जगह है, मज़ा आ गया इस जगह पे। तो पेंगोंग की जर्नी आज बहुत अच्छी रही। मैं वहाँ पे इसलिए नहीं रुका क्योंकि वहाँ पे गाड़ी की जो आवाजाही थी ना वो बहुत कम थी, मतलब वहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही उनकी ज़्यादा थी जिनकी खुद की पर्सनल गाड़ियाँ थी या पर्सनल बाइक, ऐसे टेम्पो वगैरह और ट्रक वगैरह बहुत कम जा रहे थे, मतलब मुझे दिखे नहीं, ना के बराबर दिखे। इसलिए मैंने सोचा अभी निकल लेते क्योंकि सुबह फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं तुरंत निकल गया। 2 या ढाई घंटे रहा, जिसमें 1 घंटा मैंने भाई लोग के साथ बात किया, गुजराती भाई लोग, उसके बाद वापस निकल गया। तो सुबह दिक्कत ना हो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे टेंट के लिए भी आराम से जगह है, वहाँ पे भी टेंट के लिए जगह है, लेकिन वहाँ पे खाना पीना बहुत महंगा है। और मेन था ट्रैवलिंग, सुबह फिर मुझे वहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा बैठना पड़ता, तब जाके मुझे लिफ्ट मिलती। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से मुझे जस्ट 200 मीटर की दूरी पे जाना है, डायरेक्ट लिफ्ट मिल जाएगी। इधर की साइड बहुत कम ट्रक वगैरह जा रहे हैं, मुझे कल इस साइड पे जाना है। कोई भी बात हो, कुछ भी चीज़ पूछनी हो ट्रैवलिंग के बारे में, आप लोग ज़रूर पूछ सकते हो। एक सवाल पूछा जाएगा शायद कि बस नहीं जाती? बस जाती है, बिल्कुल जाती है। सैटरडे संडे जाती है ले से पेंगोंग के लिए, सुबह 6 बजे निकलती है। सिर्फ 2 ही दिन बस जाती है और प्राइस आई थिंक 450 या 500 रुपये के आसपास ही है, ऐसे ही कुछ है। फिर वही बस जो यहाँ पे आती है वो अगले दिन 6 बजे यहाँ से निकल जाती है सीधा ले के लिए। तो ये था। और कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जवाब आपको हमेशा और अवश्य मिलेगा। आप लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके साथ, आपको हर एक चीज़ में दिखाता रहूँगा। और हाँ एक और चीज़, परमिट मेरा कहीं पे भी चेक नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ अभी तक, पता नहीं कैसी ना इस साल चेक नहीं हो रहा क्या, लेट्स सी कहीं और होता है तो बता दूंगा। तो गाइस मुझे कल की एक बात क्लियर करनी है, अगर किसी ने कल का व्लॉग देखा हो और वो टेंट के बारे में पूछना चाहता हो तो इस पूरे टेंट का 2000 रुपये प्राइस है, पूरे टेंट का, एक बंदे का नहीं। कल मैंने एक बंदा बोला था फिर, बट मैंने कंफर्म किया तो पूरे टेंट का। अब टेंट के अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे नंबर लिखे गए हैं टेंट के अंदर, ये देखो, इसमें सो सकते हैं 2 बंदे, 2000 रुपये प्राइस है। बट किसी को एक्स्ट्रा सोना है, मान के चलो 3 का ग्रुप है तो उस बंदे का भी 1000 रुपये लगेगा, तो टोटल 3000 रुपये हो जाएगा फिर इस टेंट का। ठीक है, टेंट अच्छा है, काफ़ी हैवी है। और अगर इस साइड को देखें तो ये है वॉशरूम, ये देखो ये वॉशरूम बना रखे हैं और यहाँ पे हाथ वाथ धोने के लिए, बाकी नहा भी सकते हो आप लोग अगर आपको नहाना है तो। लाइट वाइट है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। एक टेबल दे रखा है और ये डस्टबिन है, और आपके लिए रात के लिए ग्लास पानी वानी पीने के लिए या कुछ भी जो आपकी मर्जी है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। 2000 रुपये का रूम है, अनलेस तीसरा बंदा ना आए तो। अगर तीसरा बंदा आ गया तो 3000 रुपये का रूम है। ठीक है, और एक ही टेंट के अंदर अगर 4 सोते 4000 हो जाएगा। 4 सो ही नहीं सकेंगे, कई लोग पक्के सो जाते हैं ना पतले पतले, हाँ तो सो सकते हैं, तब 4000 हो जाएगा। और अगर मान के चलो आप 4 का ग्रुप हो तो एक टेंट के अंदर सो सकते हो, 2 तो डबल बेड है, एक सिंगल बेड लगा देंगे, तब आपका प्राइस 4000 नहीं होगा, तब आपका प्राइस होगा 3500 यानी कि 3500। तो ठीक है, कल मुझे लगा कि एक बंदे का 2000 रुपये है तब ज़्यादा हो रहा था। और मान के चलो अगर 3 बंदे आए, ठीक है, तो 3000 रुपये प्राइस हुआ। अगर तीनों खाना नहीं खा रहे हैं आप, मतलब भैया के इधर खाना नहीं खा रहे, कहीं बाहर से खा के आ गए, तो तब 2500 रुपये प्राइस है। वैसे 3000 होगा तो 500 रुपये माइनस हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम चलेगा। तो ठीक है, आप लोग बस देख लेना, नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा मैं। गुड्डू भाई ने स्पेशल चाय बनाई है मेरे लिए, स्पेशल। और ये बिस्किट बचे हुए थे तो वही खा रहा हूँ मैं। यहाँ पे दूध की थोड़ी कमी होती है इसलिए ब्लैक टी। तो गाइस रात के 11 बज चुके हैं और आपको कैमरे में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो वो दिख रहा है चाँद। ठीक है, ऊपर की तरफ, और चांद की रोशनी इतनी तेज़ है कि मुझे पूरा पहाड़ का टॉप तक दिखाई दे रहा है। कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा मुझे मालूम है, बट इतनी तेज़ रोशनी है कि मुझे हर एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है। और आज 2 लोगों ने वहाँ पे टेंट भी लगा रखे हैं, जस्ट सामने 2 लाइटें दिख रही होंगी आपको। तो चलो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।